हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन क्लास 11th के चैप्टर 3 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 1। इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप अगर परीक्षा में अधिकतम अंक पाना चाहते हैं तो इस क्विज़ को मेरे साथ साथ खेलिए और क्विज़ ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत में चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष थी, यानी कि बाय विच ईयर वाज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन इन इंडिया 21 ईयर्स। तो ऑप्शन ए है 1984 यानी कि 1984, बी है 1987 यानी कि 1987, सी है 1989 यानी कि 1989 और डी है 1990 यानी कि 1990। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 1989। तो 1989 वर्ष तक चुनाव में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी। बाद में इसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के चुनाव आयोग को अधिक चुनाव आयुक्त कब मिले, यानी कि पहले चुनाव आयुक्त एक ही होता था जो मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन बाद में उन्हें बढ़ा दिया गया। तो वो किस समय मिला? तो व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गॉट मोर इलेक्शन कमिश्नर? तो ऑप्शन ए है 1987 यानी कि 1987, बी है 1989 यानी कि 1989, सी है 1990 यानी कि 1990 और डी है 1993 यानी कि 1993। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 1989। तो 1989 में जब चुनाव आयोग के अंदर कुछ सुधार किए गए तो जो मतदान की आयु ही नहीं घटाई गई बल्कि साथ ही साथ चुनाव आयुक्त भी बढ़ा दिए गए। तो इस तरह से एक से अधिक चुनाव आयुक्त इसमें कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के तहत मतदान कर सकता है, यानी कि इन इंडिया हु कैन वोट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो ऑप्शन ए है नाबालिग भी मतदान कर सकते हैं यानी कि माइनर्स कैन आल्सो वोट, बी है केवल शिक्षित लोग ही मतदान कर सकते हैं यानी कि ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट, और सी है भारत के विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है यानी कि फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट, और डी है भारत की राष्ट्रीयता रखने वाले वयस्कों को किसी भी जाति, रंग या लिंग के बावजूद वोट देने का अधिकार है यानी कि एडल्ट हु नेशनलिटी ऑफ इंडिया हैव ए राइट टू वोट इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि भारत के की जो भी राष्ट्रीयता रखता है, नेशनलिटी रखता है, तो ऐसा वयस्क जो कि मतदान कर सकता है, 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो यानी कि वयस्क हो चुका हो, तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, रंग का हो या उसका कोई भी जेंडर, लिंग आदि हो, वो जो है किसी भी हैसियत का व्यक्ति हो वो मतदान कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, FPTP चुनाव प्रणाली का अनुसरण करने वाला देश है, यानी कि द कंट्री दैट फॉलो FPTP इलेक्शन सिस्टम इज? तो ऑप्शन ए है इजराइल, बी है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, सी नीदरलैंड और डी है अर्जेंटीना। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है जो FPTP चुनाव प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी,
यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि यूके वो FPTP चुनाव प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र मतदाताओं को उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए वोट दिया जाता है। All eligible voters living in a specified area votes to elect their representative is termed as। तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्यात्मक प्रतिनिधि यानी कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, और सी है आरक्षित प्रतिनिधित्व यानी कि रिजर्व्ड रिप्रेजेंटेशन, और डी है सीमित मत योजना यानी कि लिमिटेड वोट प्लान। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उदाहरण है, यानी कि द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज ए भारत यानी कि इंडिया, बी यूके, और सी नीदरलैंड्स, और डी है न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से किस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलती है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकरण है, यानी कि द अथॉरिटी दैट इशू द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज ए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, बी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, सी राज्यपाल यानी कि गवर्नर, और डी है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो है वो चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की निगरानी के तहत गणना की जाती है, यानी कि आफ्टर द पोलिंग हैज़ फिनिश्ड द वोट्स आर काउंटेड अंडर सुपरविजन ऑफ। तो ऑप्शन ए है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, बी है मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर, सी रिटर्निंग ऑफिसर और परीक्षकों के निगरानी में यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ऑब्जर्वर्स, और डी है परिसीमन अधिकारी यानी कि डिलिमिटेशन ऑफिसर। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से किसकी निगरानी में मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की निगरानी जो है काउंटिंग की जाती है। तो उनकी निगरानी में जो वोटों की गणना की जाती है वो आपको बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ऑब्जर्वर जो होते हैं उनकी निगरानी में जो है मतगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चुनाव आयोग की वर्तमान संरचना है, यानी कि द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज ए जैसा कि राष्ट्रपति ने तय किया है यानी कि एज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, और बी है एक सदस्यीय निकाय यानी कि 1 मेंबर बॉडी, सी है 2 सदस्य निकाय यानी कि 2 मेंबर बॉडी, और डी है 3 सदस्य निकाय यानी कि 3 मेंबर बॉडी। तो आपको बताना है कि चुनाव आयोग जो राष्ट्रपति तय करता है क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, या वो सिंगल मेंबर बॉडी है या 2 मेंबर बॉडी है या 3 मेंबर बॉडी है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी 3 सदस्य निकाय। पहले जो है चुनाव आयोग जो होता था वो 1 सदस्यीय निकाय था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निर्वाचन प्रणाली पहले पद के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज आल्सो नोन एज ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन,
बी है प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, सी है पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, और डी है बहुलता प्रणाली यानी कि प्लूरलिटी सिस्टम। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बहुलता प्रणाली यानी कि प्लूरलिटी सिस्टम। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।